नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। और कल भी हम कश्मीर पर चर्चा कर रहे थे और आज भी हम कश्मीर पर ही चर्चा करेंगे। वजह बहुत साफ है, महबूबा मुफ्ती और राजनाथ सिंह दोनों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने कल भी इस प्रोग्राम में आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि अब राजनाथ सिंह की एक गृह मंत्री की हैसियत से ये जिम्मेदारी होगी कि वो देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को क्या अपना आकलन, अपना असेसमेंट देते हैं कश्मीर पर। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मूल बात बिल्कुल साफ नजर आई कि हाल की घटनाओं पर वहां की राज्य की सरकार यानी कि पीडीपी बीजेपी की सरकार और महबूबा मुफ्ती खुद और केंद्र की सरकार दोनों कड़ा रुख रखना चाहते हैं। उनका यह मानना है, बल्कि महबूबा मुफ्ती का यह मानना है, पहले भी वो इस बात को कह चुकी हैं कि 95% लोग जो है वो कश्मीर में अमन चाहते हैं, लेकिन 5% लोग जो है वो उकसा रहे हैं इस तरह के एलिमेंट्स को जो अंततः पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं। समस्याएं पूरी तरह से सुलझी नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसी प्रोग्राम को करते हुए मैंने पहली बार एक बयान रखा था नरेंद्र मोदी का इस प्रोग्राम में। आप लोगों का बहुत फीडबैक आया था तब कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये सारी प्रधानमंत्रियों की विडंबना रही है, नरेंद्र मोदी की अकेले नहीं। तब वो सार्वजनिक तौर पर पब्लिक रैलीज में कहते थे पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कीजिए। अब वो खुद प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई प्रधानमंत्री के तौर पर 26 मई 2014 को, तो उसमें मुख्य अतिथि मेहमान जो थे वो खुद नवाज शरीफ थे। उसके बाद के सारे घटनाक्रम आपको पता है कि वो एकदम से नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद स्थितियां बिगड़ती है, फिर पठानकोट की घटना होती है, बहुत कुछ। और हाल में जुलाई के पहले हफ्ते के बाद से कश्मीर की घटना, कश्मीर में वैली में होने वाली घटना, वहां पर होने वाला विरोध, उसके बाद वहां पर होने वाली हिंसा, इन सब के पृष्ठभूमि में जाते हुए यह भी बताना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि पीडीपी और बीजेपी की अलायंस, इसको होने में भी बहुत वक्त लगा था। 3 महीने के करीब तक तो खाली दोनों पक्षों से बातचीत हो रही थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के ना रहने के बाद से पूरी स्थितियां बदली थी। तो यह अनईजी अलायंस है, यह बहुत इत्मीनान का सियासी रिश्ता नहीं है पीडीपी और बीजेपी के बीच। बीजेपी को अब यह तय करना होगा कि उसको किस तरह का सियासी रिश्ता आगे के लिए रखना है। इन सब में मैं वापस आ रहा हूं अपने पॉइंट पर, राजनाथ सिंह का असेसमेंट, राजनाथ सिंह का आकलन बहुत अहमियत रखेगा, क्योंकि आपको क्या रिश्ता अब पीडीपी से रखना है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को एक बात का लाभ जरूर है कि दिल्ली में उनकी केंद्र में सरकार है, लेकिन घाटी में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए पीडीपी का मानना है कि सारा दोषारोपण जो है वो उनके ऊपर होता है। तो बीजेपी के लिए इस तरह की स्थिति में एक बफर का भी काम कर रही है पीडीपी। तो बीजेपी को तय करना होगा, नरेंद्र मोदी को तय करना होगा, अमित शाह को तय करना होगा, राजनाथ सिंह वो तय करवाने में मदद करेंगे कि आप अब यहां से क्या रिश्ता रखना चाहते हैं। और अगर आप कोई नहीं रिश्ता रखना चाहते, ये परिस्थितियां बदलेंगी, तो उसके बाद कश्मीर में जो भी होता है उसके लिए सीधे तौर पर श्रीनगर नहीं, दिल्ली जिम्मेदार माना जाएगा। सबसे पहले आप नीता शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आते हैं कि बीजेपी क्या सोच रही है और क्या कर सकती है कश्मीर के मसले पर। छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? मैंने कहा कि 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है। आखिरकार गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में अमन की अपील को लेकर महबूबा मुफ्ती को अपने साथ लाने में कामयाब रहे, वरना 2 दिन के इस दौरे में महबूबा उस नेहरू गेस्ट हाउस में नहीं गईं, जहां राजनाथ सबको इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के नाम पर बुलावा दे रहे थे। राजनाथ महबूबा के घर पहुंचे, जहां साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखा कि दोनों मतभेद खत्म करने की कोशिश में हैं। कुछ नई घोषणाएं भी हुईं। 10,000 एसपीओ की भर्ती के अलावा देश भर में कश्मीरियों की समस्या के लिए एक खास नंबर शुरू करने की बात हुई।
साथ ही गृह मंत्री ने कहा, पैलेट गन का विकल्प खोजा जा रहा है। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन नहीं एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश भी की कि सरकार कश्मीर को हमदर्दी के साथ देखती है। हम हिंदुस्तान का फ्यूचर यदि बनाना चाहते हैं तो कश्मीर का फ्यूचर नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भी फ्यूचर नहीं बन सकता। लेकिन कश्मीर का असली सवाल ये है कि उन अलगाववादियों से कौन बातचीत करेगा जो इस पूरे हंगामे के पीछे बताए जा रहे हैं। केंद्र का कहना है कि वो आकर बात करें। महबूबा चाहती है पहल केंद्र करे। महबूबा ने ये भी साफ किया कि इस बार गड़बड़ी दूसरे कर रहे हैं। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मत्सल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मीन्स देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? गृह मंत्री ने इस बात का भी ख्याल रखा कि सुरक्षा बलों का हौसला कमजोर न हो। घाटी के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कद कुछ और ज्यादा ऊंचा हुआ है। वो घाटी के लोगों को एक पॉजिटिव संदेश देने में कामयाब हुए हैं। अब केंद्र सरकार के सामने एक चुनौती यही है कि वो हिंसा करने वाले कश्मीरियों को आम कश्मीरियों से कैसे अलग करें ताकि उन लोगों को विकास की राह से जोड़ा जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जैसे नीता शर्मा की रिपोर्ट ने कहा कि राजनाथ सिंह महबूबा मुफ्ती को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, जॉइंटली साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब रहे, उनको साथ लाने में कामयाब रहे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने तेवर दिखाने का मौका मीडिया के सामने कतई नहीं छोड़ा। यह अंश जरूर सुनिए महबूबा मुफ्ती की राजनाथ सिंह के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% लोग, क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? मित्रों, 2008 में 2016 में लोग सड़कों की आजादी मांग रहे। इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे। 2010 में भी कोई ये नहीं मांग रहा था कि आप। मैं दोस्तों आपसे प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, हम साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। महबूबा जी आपके घर की है, आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं, मैंने इनको चाकू से निकाला है जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहाँ बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे। इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका कार्ड चेक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर की इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चले, तो आप देख रहे हैं तेवर महबूबा मुफ्ती के। अब ये माहौल आपको समझाएगा। अपना हाथ रख के महबूबा मुफ्ती को समझाने की कोशिश कर रहे थे राजनाथ सिंह, शांति का संदेश देकर गए थे राजनाथ सिंह, लेकिन साथ में महबूबा मुफ्ती जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत जरूरी समझती थी। बल्कि राजनाथ सिंह बीच में ये तक कह रहे थे कि अरे आपकी हैं महबूबा जी, आपकी हैं, आप इनसे सवाल पूछेगा। पॉइंट इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आ रहा हूं कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना होगा, नरेंद्र मोदी को यह तय करना होगा कि ये रिलेशनशिप, ये सियासी रिश्ता किस दिशा में जाएगा और क्या केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार घाटी में वापस इस तरह की घटनाएं दोहराई जाएं, इसके लिए कोई समाधान के साथ तैयार है। फिलहाल जरूर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जो है वो शांति की, पीस की बात महबूबा मुफ्ती कर रही है। वो कह रही है 95% लोग जो है वो डायलॉग चाहते हैं, बातचीत, लेकिन ये करेगा कौन? जमीनी हकीकत यह है कि वहां के लोगों से डायलॉग में इंडल्ज कौन करेगा, बात कौन करेगा, ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा। अखिलेश मेरे साथ मौजूद है, कल भी थे अखिलेश हमारे साथ, और सैयद नजाकत साहब मौजूद है जो कि
संपादक हैं डाटा लीड्स के। अखिलेश, कल भी हमारी आपकी बात हुई थी, आपने कुछ पॉइंटर्स रखे। मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके जो पॉइंटर्स हैं, ये रिलेशनशिप यहां से बीजेपी कहां ले जाना चाहेगी। देखिए, कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज जो घाटी में हो रहा है, शायद इसीलिए महबूबा मुफ्ती जो हैं वो उत्तेजित थी, अपने बयानों में बहुत स्पष्टता थी और नाराजगी से अपना पॉइंट रख रही थी, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्लेम गेम में ब्लेम जो है, आरोप जो है, वो फिलहाल उनके हिस्से का है और बीजेपी के लिए एक ये बड़ा बफर है, बड़ा बचाव है। बिल्कुल जायज सवाल है अभिज्ञान। ये बात सही है कि बीजेपी भी बराबरी के हिस्सेदार है। सही बात है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टनर है, डिप्टी सीएम उनका है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी बनती है वो बीजेपी की भी बराबर की बनती है। कल जिस बात पर हमारी चर्चा हुई थी कि केंद्र सरकार अपनी ओर से कड़ा संदेश महबूबा को देना चाहती है, लगता है कि उसका आज असर हुआ है। आज हमारी जो बातचीत हुई है यहाँ पर केंद्र में, उनका ये कहना है कि आज जो तेवर थे महबूबा के, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, काफ़ी प्रभावी तेवर थे और वो उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये भी एक ध्यान देने वाली है कि ये तेवर उनके 15 अगस्त को भी थे। 15 अगस्त को जो भाषण था उनका, उसमें भी यही तेवर दिखाई दिए थे। ये भी कहा गया है कि 15 अगस्त को उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से कहा कि वो सारे जिला मुख्यालयों पर जाएं तिरंगा फहराने के लिए। जो गाड़ी से नहीं जा सकते थे उनको हेलीकॉप्टर दिया गया कि आप हेलीकॉप्टर लेकर के जाएं, लेकिन तिरंगा फहराना चाहिए। तो ये तेवर थे उनके। मगर आज केंद्र सरकार की उम्मीद उनसे ये है कि जो तेवर दिख रहे हैं वो जमीन पर कारगर होने चाहिए, ट्रांसलेट होने चाहिए एक्शन में। एक्शन क्या कि दक्षिण कश्मीर की जहां उन्होंने बात की है, वहां पर मार्च निकल रहे हैं, प्रो पाकिस्तान के झंडे लेकर के लोग निकाल रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। जो 80 लोगों की सूची दी गई है राज्य सरकार को, उस पर कुछ एक्शन लेकिन होना अभी भी चाहिए। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन बात करेगा, किसके लोग बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती पहले से चाहती है कि केंद्र यानी कि बीजेपी के लोग जो है इसकी अगुवाई करें, इसमें आगे आए। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ज्यादा स्थानीय नुमाइंदगी जो है वो महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के लोग करते हैं, तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो स्थिति अभी तक नहीं उत्पन्न है। ठीक है, महबूबा मुफ्ती के पॉइंट को आज बीजेपी अप्रिशिएट कर रही है, बीजेपी मान रही है, लेकिन साथ में ये भी, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ी बीजेपी के लिए बचाव की सच्चाई है कि महबूबा मुफ्ती है। अन्यथा अगर कोई और हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हमले के कल को राष्ट्रपति शासन है कश्मीर में, यह हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, तो जो कुछ भी होगा उसका 100% हिस्सा, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही वो श्रीनगर की नहीं बनेगी, दिल्ली की बनेगी। जवाबदेही तो आज भी बनती है केंद्र की, क्योंकि देखिए कश्मीर की जो समस्या है उसके लिए हमेशा केंद्र का एक रोल उसमें रहा है। वो एक आम दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि जहां पर हम कह दें कि कानून व्यवस्था का राज्य का मुद्दा, इसलिए केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दो बार गृह मंत्री इसीलिए वहां पर जाते हैं। लेकिन जहां तक रही बातचीत की पहल कौन करेगा, तो जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मुलाकात यहाँ प्रधानमंत्री से हुई, इसके बाद एक रास्ता खुला है। महबूबा भी उससे आकर के पहले मिलकर के गृहमंत्री से गई थी और अब ये उम्मीद है केंद्र सरकार को कि वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन जिनका प्रभाव है, जिसमें कि सज्जाद लोन भी हो सकते हैं, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला भी हो सकते हैं दक्षिण कश्मीर में, और महबूबा तो है ही है, तो ये सारे अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और लोगों को पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि जो महबूबा कह रही है कि 95% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अमन हो, मगर बाकी लोग जो है वो नहीं चाहते हैं। सही साहब, पॉइंट ये निकल कर आया है राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जोर इस बात पर है महबूबा मुफ्ती की तरफ से कि 5% लोग हैं। तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हकीकत सुनने पर यह नजर आती कि आपको 5% लोगों से बात करनी, यानी कि आपको एक सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस का फिलहाल ऐसा पैदा करना है कि आप 95 तो अगर अमन चाह ही रहे हैं वहां पर, तो आप 5% को एंगेज करिए। ये होना इतना मुश्किल क्यों है? पहले तो इनकी ये बात कि खाली 5% लोग हैं, अगर इतने कम लोग आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप 50 दिन से कर्फ्यू लगा के हैं, तो आप लोगों से घरों से बाहर आने नहीं दे रहे हैं, दवाइयाँ नहीं लोग रहे, कोई मूवमेंट नहीं है कहीं पे। आपने पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो आउटसोर्स करके रखा है पुलिस और पैरामिलिट्री को, और अब यहाँ शायद कहीं पे आर्मी को आप लगाना चाह रहे हैं, जबकि जनरल हुड्डा का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि उन्होंने साफ कहा कि यही पॉलिटिकल इशू है और आपको देखना चाहिए कैसे आप इसको आगे लेके चले। या महबूबा मुफ्ती का बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहली दफा वो प्रेस से आज मिल रही थी वहाँ, लोकल प्रेस। हाँ, सही बात, ये मैं पॉइंट बड़ी उनके लंबे अंतराल के बाद अच्छा मौका था उनके पास कि वो बताएं क्या करना चाह रही है, वो क्या पॉलिसीज हैं आगे, कैसे एंगेजमेंट वो करना चाह रही है किसी के साथ भी। तो इन्होंने वो लॉस किया। अब देखिए आपके यहाँ से होम मिनिस्टर जा रहे हैं, 1 महीने में 2 दफा जा रहे हैं, 2 दफा दिल्ली में यहाँ पे वो 10-15 मीटिंगें कर रहे हैं। तो ये सारा मिला के आप इसको एक जीरो वाली पोजीशन पे ले जाते हैं वापस। जो आपका एटीट्यूड है प्रेस के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, हर किसी बंदे को जो भी वहाँ आवाज
बुलंद करेगा, आप उसे बुलाएंगे प्रोटेस्ट कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। और ये भी क्वेश्चन है, अगर आपकी महबूबा मुफ्ती जो है वहाँ पर उनकी बात मान भी ले जाए, फॉर एग्जांपल कि 95% पॉपुलेशन जो है वो पीसफुल सोल्यूशन चाहती है, तो क्या करना चाहते हैं आप उस पीसफुल सोल्यूशन के लिए? आप क्या स्टेप्स आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सैयद साहब कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए कल भी इसको रखा था कि देखिए बार बार कहना कि डायलॉग रास्ता है, डायलॉग रास्ता है, डायलॉग रास्ता है, ये तो हम सदियों से जानते हैं। एक दफ़े मुझे याद है, मैं और आप दोनों कश्मीर में वर्षों पहले साथ थे, मैं और अखिलेश। मैं पॉइंट मेरा बहुत सिंपल सा है, जैसे उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ उनसे बात से कि भाई फिर आप वो रास्ता क्या बता रहे हैं? चलिए, आपको केंद्र सरकार का आज सपोर्ट है, राजनाथ सिंह आपके साथ बगल में बैठकर आपको समर्थन दे रहे हैं, दिल्ली आपको इस वक्त आज के हालात में पूरी तरह से आपके साथ दिल्ली की सरकार खड़ी है, लेकिन आप इनिशिएटिव क्या दिखा रहे हैं? महबूबा मुफ्ती और उनके अधिकतर एमएलए जिन हिस्सों का आप जिक्र कर रहे हैं, भले वो दक्षिण कश्मीर हो, वहां से आते, तो वहां पर आपका इनिशिएटिव क्या है? जो आपके प्रभाव क्षेत्र हैं, वहां पर तो आप कम से कम इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो सैयद साहब कह रहे हैं वो विधायकों को भेजे हैं, जो सैयद साहब कह रहे हैं वो सच है, तो वो प्रभाव अभी तक दिख नहीं पाया। भाई कुल मिलाकर चाहे आप कश्मीर के हालात पर लिखे हुए तमाम संपादकीय पढ़िए, लोगों के आकलन पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखी गई बातें, सब लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों से बात क्यों नहीं हो रही है, एक हिस्से के लोग एक हिस्से के सुरक्षा बलों पर क्यों अटैक कर रहे हैं। तो ये एंगेजमेंट का तो आज भी महबूबा मुफ्ती कोई फॉर्मूला नहीं बता पाई, ये मैं अग्री करता हूं उनसे। देखिए, जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे अभिज्ञान, उसमें यही बात थी कि केंद्र सरकार की अपनी ओर से कुछ शिकायतें हैं, हाँ, जो कि राजनाथ सिंह अपनी ओर से कन्वे करेंगे, और जाहिर है कि वो जो कन्वे की गई उसका ये असर आया है कि आपने उनके तेवर भी देखे, तीखे जो कह रहे हैं कि वो शायद पत्रकारों से उनकी जो बात वही मैं कह रहा हूं, पॉइंट टेकन, तीखे तेवर थे, उन्होंने साफ गोई से अपनी बात रखी, वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूं कि मैं राजनाथ सिंह हूं और आप महबूबा मुफ्ती, मैंने अपनी बात आपको दिल्ली से आकर बैठकर अकेले में बताई, समझाई, आपको कहा कि देखिए पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, कश्मीर का मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान से हमारे रिश्तों का असर होता है, ये सब हमने रखा ना। महबूबा मुफ्ती नहीं है कश्मीर की राजनीति के लिए, सियासत के लिए, लेकिन एक्शन प्लान इसके बाद क्या है वो तो आज भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि एक दबाव भी उनको झेलना पड़ रहा है अभिज्ञान, उसको हमें नहीं भूलना होगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कश्मीर की जितनी हैं सारी वो इकट्ठा होकर के यहाँ आई, राष्ट्रपति से पहले मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात का कोई भी उनका कार्यक्रम नहीं था, मगर 24 घंटे के भीतर कुछ इस पर्दे के पीछे कई सारी गतिविधियां हुई जिनके कुछ जानकारी हमें है, तो उसकी वजह से एक दबाव महबूबा के ऊपर दिख रहा है। वो आपको लगता है उनके ऊपर दबाव दिख रहा है साहब? नहीं, दबाव तो डेफिनेटली है, उनको ये भी नहीं पता शायद कि उनकी पार्टी में ही शायद ऐसे लोग हैं जो उनको नहीं चाह रहे वहां पे, वो उनको बोल रहे हैं आप स्टेप डाउन हो जाइए, इस तरह की भी आवाजें आ रही हैं। जैसे बेग साहब का कल का स्टेटमेंट था वहां पे, मुजफ्फर बेग है, तो वो काफ़ी जो उनके बयानात आ रहे हैं बिल्कुल अलग तरह के हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि यहाँ कमीज़ और पजामे के लिए ये इस तरह प्रोटेस्ट करें, बड़ा इनसेंसिटिव उनके स्टेटमेंट्स हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपकी लोकल गवर्नमेंट है, लोग मर रहे हैं, आपके इतने लोग जख्मी हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, एक भी एमएलए आपका ऐसा नहीं है जो वहाँ जा सके, कोई भी एक भी एमएलए नहीं है जो ये बता सके कि क्या आगे का रास्ता है, क्या गवर्नमेंट कर रही है। आपके होम मिनिस्टर 2 दफा आपके पास आते हैं, वो कुछ सुझाव आपके पास रखते हैं, उन सुझावों को कैसे आप लोगों के सामने रख रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, और लोगों को आपने बंद करके रखा है। 50 लाख लोग पूरे घरों में हैं 50 दिनों से, और एक इसमें मीडिया का भी मैं बोलूंगा काफी कुछ चैनलों को छोड़ के या कुछ पब्लिकेशंस को छोड़ के काफी ब्लैकआउट है। तो वो सिचुएशन जो वहां की है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। लाइक हम वहां पे थे पहले दिनों में, पहले एक वीक में जब ये सारी सिचुएशन वहां बनी, ये तो पूरा आप बता सकते हैं कि पूरा ट्रेजेडी की सिचुएशन वहां पे है। लाइक रात दिन लोग परेशान हैं, बच्चे घरों में बंद हैं, बुजुर्ग घरों में बंद हैं। इस सिचुएशन सैयद साहब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, और मैं बार बार अखिलेश के ही पॉइंट के इर्द गिर्द इस चर्चा को कर रहा हूं कि अखिलेश का यह मानना है कि राजनाथ सिंह अपने बातें महबूबा मुफ्ती को बताने समझाने में कामयाब रहे हैं और उसके असर से भी दिल्ली खुश है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, इस तरह की स्थिति को दिल्ली कब तक दिल्ली में बैठे देखता रहेगा? काफी लोगों का ये एस्टिमेशन था जो कश्मीर पे काफी यहाँ नजर रखते हैं कि ये 2008 और 2010 की तरह ये सिचुएशन आराम से 1-2 हफ्ते के बाद बदल जाएगी। तो काफी लोग शायद होम मिनिस्टर को भी इस तरह का एडवाइस कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को भी कर रहे थे, बट वो सामने आ रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जो 2010 की थी, 8 की थी। सिचुएशन लंबी खींच सकती है और उस सिचुएशन में जा सकती है, उस रूप की तरह जा सकती है जहाँ डेड आएगा।
तो जहां सिचुएशन बदतर हो जाएगी, जहां वो इनकी अपनी कैलकुलेशंस अभी है, जो हमारी भी लिमिटेड इंटरेक्शन कहीं पे लोगों से है, तो यही कि सिचुएशन बहुत संगीन है। तो राजनाथ सिंह पे भी जबरदस्त वो खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सिचुएशन सही नहीं है। क्या राजनाथ सिंह ये असेसमेंट दे सकते हैं? मुझे पता है हम सब जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिज्म में जैसे अंग्रेजी में हाइपोथेटिकल या ख्याली प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आकलन का वो एक हिस्सा होता है। क्या राजनाथ सिंह ये राय दे सकते हैं कि अब आप महबूबा मुफ्ती से रिश्ता नहीं रख सकते? मुझे लगता है कि उनकी सिचुएशन बड़ी ज़्यादा ये नाजुक है, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार बैठी है और आर्मी नहीं चाहती कि वो सिचुएशन में आए जो अभी सिचुएशन वहाँ पे बनी है। क्योंकि मुझे याद है 2010 में भी जनरल वीके सिंह उस टाइम पे थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया था सोपोर में फ्लैग मार्च करने का। उन्होंने बोला था हम लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है। आर्मी अभी भी बड़ी रिलक्टेंट है कश्मीर में, बहुत कोशिश है जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे कि हम ना इस जंग में चले जाएं, क्योंकि फिर वहाँ लोगों के साथ आर्मी का एक कन्फेडरेशन होगी जो ज्यादा सीरियस सिचुएशन। सही बात है, वो पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, इसलिए आप समझ रहे कि क्यों ये मैंने कल भी इस मुद्दे को उठाया था और क्यों ये इतना पेचीदगी भरा मुद्दा है। क्योंकि इस वक्त के हालात में राजनाथ सिंह कश्मीर की यथास्थिति बताने के लिए दिल्ली आकर सरकार के आंख और कान हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को समझाने में, इस स्थिति में वहां पर शांति की बात, साथ में कड़ाई से अपनी बात रखने में यहां तक की कामयाबी हासिल की है। लेकिन फिर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, बदलेगा क्या कश्मीर में? क्या लोग घरों के भीतर अभी भी रहेंगे? क्या ये 5% लोग जिनको जिम्मेदार ठहरा रही है महबूबा मुफ्ती, उनसे कोई डायलॉग नहीं हो पाएगा? क्या परिस्थिति जो इस वक्त 50 दिन से ज्यादा की हो चुकी है ये बदलेगी? क्या ये स्थिति 2010 से आगे जा चुकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2010 को हमेशा पिछले कुछ दिनों से रेफर किया जा रहा है। क्या ये 2010 से आगे जा चुकी है? ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो अभी भी सरकार से जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसी चर्चा पे हम बने रहेंगे। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मुश्किल हालात के दौर से गुजरा है कश्मीर। मेरी फिर यही लाइन है, पहले भी इस प्रोग्राम में थी, फिर वापस दोहरा रहा हूं कि राजनाथ सिंह अब वो व्यक्ति है जिनको केंद्र को, दिल्ली को और अंततः उस सरकार को, देश की संसद को भी बताना है कि क्या आकलन है। 50-55 दिन के करीब की तस्वीर है ये कश्मीर की। मैं सीधा सीधा सवाल जो आपसे ब्रेक में पूछ रहा था सैयद साहब, साफ पूछता हूं आपसे, उसके बाद यही सवाल मैं अखिलेश से भी पूछूंगा, क्या रास्ता है इनके पास? देखिए, कश्मीर में 40-50 साल से हमने हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, पुराने एक्सपेरिमेंट से सीखने की जरूरत है। ठीक है, क्या है? आपने बात की है अडवाणी साहब के टाइम पे, वाजपेयी साहब के टाइम पे आपने बात की है हुर्रियत के साथ, आपने मिलिटेंट्स के साथ बात की है जो बंदूक लेके आए थे बात करने के लिए, वो बात फेल हुई। इस टाइम भी आपको जरूरत है कि आप रीच आउट करें। वहां पे लोग ऐसे नहीं, तो क्या आप साफ कह रहे हैं कि दिल्ली रीच आउट करे महबूबा मुफ्ती से पहले? मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब गए हैं, उनका एक असेसमेंट होगा, वो वापस आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे, डिसीजन दिल्ली से होगा।